आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा। प्रभु, जीवन में एक बार और तूने मौका दिया कि तेरे लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचा सकूं। प्रभु, जैसी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी हो प्रभु, उस तरह तो मुझे बुद्धि और ज्ञान देना, अपने शब्दों को देना प्रभु, अपने वचनों को देना प्रभु, ताकि मैं तेरे लोगों तक उसी तरह तेरे वचनों को पहुंचा सकूं प्रभु, तथा वो तेरे वचनों को, तेरे रहस्यों को समझ सके प्रभु, और उसे जीवन में अपना सके प्रभु, उस पर चलने वाले बने प्रभु, और तू उन्हें आशीष दे प्रभु। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी मसीही विश्वासी जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके पुत्र यीशु से प्रेम रखते हैं। यह प्रत्येक विश्वासी करता है। वह परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हम कलीसियाओं में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं इसलिए उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, उसके पुत्र यीशु से प्रेम रखते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा हम सब मसीही विश्वासी ऐसा करते क्यों हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है हमारी मंजिल? किस मंजिल को हम पाना चाहते हैं? अंत में क्या पाने की हमारी इच्छा है? प्रत्येक विश्वासी को अपने लक्ष्य को सदा याद रखना चाहिए कि हम किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, और हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं होगा। अगर हमने एक बार यह निर्णय कर विश्वासी जीवन में आए हैं कि हमें इस लक्ष्य को पाना है, तो हमें उसे पाने की हर एक कोशिश करनी होगी। और हमारा लक्ष्य है क्या? प्रत्येक विश्वासी क्यों कलीसियाओं में जाते हैं, प्रार्थना आराधना करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं? क्योंकि हम एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? पापों से क्षमा प्राप्त कर उद्धार पा लेना और अनंत जीवन पाकर अपने पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में निवास करना। यही तो हमारा लक्ष्य है कि हमें पापों से क्षमा मिले, हमारा उद्धार हो, हम अनंत जीवन को पाएं और अपने परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ स्वर्ग में निवास करें। स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना ही प्रत्येक विश्वासी का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य होना भी चाहिए। परंतु यदि हम यह चाहते हैं कि जब तक इस धरती पर हमारा शारीरिक जीवन है, जब तक वह समाप्त नहीं होता, तब हमारे स्वर्ग में जीवन जीने की सुखद पल की शुरुआत हो। जब हमारा जीवन, शारीरिक जीवन इस धरती पर समाप्त हो, तब हम स्वर्ग राज्य में जीने की इच्छा रखते हैं, और रखना भी चाहिए। और यह एक सुखद पल होगा जब हम इस धरती की जीवन को समाप्त कर स्वर्ग के जीवन की शुरुआत करेंगे। और ऐसा चाहने वालों में से प्रत्येक को पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ वचनों को बताता है, और उन वचनों पर प्रत्येक विश्वासी को चलना होगा जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश का मार्ग बताते या दिखाते हैं या पाना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में बताए गए मार्गों पर चलकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या फिर कर सकेंगे। और उसके लिए
एक वचन देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकें। और वचन है यूहन्ना 3:5। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर यीशु स्वयं कह रहा है कि हमें अपने पापी जीवन से मुक्ति पाकर एक नया जन्म लेना होगा, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और यह जन्म कैसे होगा? यह जन्म जल और आत्मा के द्वारा ही हम पा सकते हैं। यीशु ने साफ शब्दों में यह बता दिया कि नए जन्म को प्राप्त किए बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए जो भी स्वर्ग में स्थान पाने की इच्छा रखता है, सबसे पहले वो एक नए जन्म को पाने की कोशिश में जुट जाए। वो ये कोशिश करे कि हम भी एक नया जन्म प्राप्त करें, जो जन्म जल और आत्मा के द्वारा हो। क्योंकि यीशु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भी यह प्रयास करना है कि हमें भी एक नया जीवन मिले। जो नए विश्वासी आ रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें एक नए जीवन की जरूरत है। यदि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके एक अनंत जीवन को परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, तो पुराने जीवन को, पुराने जो संसार में लिप्त था, जो पाप में लिप्त था, जो गलत कामों में लिप्त था, जो व्यर्थ बातों में जीवन लिप्त था, उसे छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त करें। क्योंकि नए जीवन के प्राप्त हुए बिना आप स्वर्ग तक का अपना सफर पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु ने साफ कहा है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जिन्होंने नया जन्म नहीं लिया। इसलिए अगर हमें शारीरिक जीवन के बाद स्वर्ग राज्य का सफर करना है, तय करना है, तो हमें एक नया जन्म लेना होगा। और इसके लिए आप कोशिश में लग जाएं। इतना ही नहीं, प्रभु मसीह ने आगे और भी बताया है कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, वो क्या गुण है जिससे आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को कैसा बनाना होगा, ये सब बातें भी बाइबल में लिखी हुई है। और प्रभु यीशु स्वयं कहता है मत्ती 5:3, मत्ती का चैप्टर 5:3, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहता है केवल जन्म ले लिए अच्छी बात है, क्योंकि जन्म लिए बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नया जन्म ले लें, उसके बाद क्या करें? अपने आप को कैसा बनाएं? दीन बनाएं। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि धन्य है वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आपके अंदर दीनता नहीं है, आपके अंदर कठोरता है, तब भी आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। एक नया जीवन पहले हमें पाना होगा, जो पिछले पाप के जीवन से अलग हो। अब निष्पाप हो वो जीवन, प्रभु को समर्पित हो वो जीवन। उसके बाद अपने आप को दीन बनाए, लोगों के प्रति दीनता रखें, कठोरता नहीं, कठोरता को त्यागना होगा। नए जन्म के साथ साथ उन सबों को मन से दीन होना चाहिए जो स्वर्ग में स्थान पाना चाहते हैं। क्योंकि जो वचन आपने पढ़ा, हम जान गए कि स्वर्ग में कठोर मन वालों का प्रवेश संभव नहीं है। स्वर्ग में नम और दीन मन वालों के लिए ही परमेश्वर ने स्थान रखा है। कठोरता हमारे प्रभु यीशु के स्वभाव में भी नहीं है।
हमारा परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। इसलिए जो भी ऐसे परमेश्वर के साथ रहना चाहता है उसे भी कठोरता को छोड़कर अपने अंदर नम्रता लानी होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप कठोर बने रहें, आपके अंदर नम्रता न हो और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कठोर लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं रखा। इसके साथ ही साथ आपको पूरी सच्चाई के साथ प्रभु की व्यवस्था पर चलने वाला बनना होगा। और इस विषय में प्रभु यीशु क्या कहता है वो भी सुनिए। मत्ती 7:21, मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 to 121। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। यहां पर प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि केवल हे प्रभु कह के दिखावे से नहीं, बल्कि जो हमारे परमेश्वर पिता है उनकी व्यवस्था पर चलने वाला है, उसकी इच्छा पर चलता है, वही प्रवेश कर पाएगा स्वर्ग के राज्य में। इसलिए यहां भी समझना है, नया जन्म दीनता और व्यवस्था पर चलने वाला साफ साफ कहता है, प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। बहुत लोग सोचते हैं मैं दिन रात हे प्रभु, हे यीशु, हे पिता, हे पवित्र आत्मा करता रहूं स्वर्ग राज्य में। कह रहा नहीं, ये करना ही काफी नहीं है, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है बाइबल में आपने बहुत बार देखा, पढ़ा, सुना हो। इसलिए अपने आप को वैसा भी बनाना है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने। यदि कोई स्वर्ग के राज्य तक पहुंचना चाहता है तो उसे दिखावेपन को छोड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यदि आप प्रभु कहते हैं तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वचन में प्रभु ने साफ साफ बताया कि जो पिता की व्यवस्था पर नहीं चलता, सिर्फ हे प्रभु पुकारता है, उसके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य उनका है जो पिता की व्यवस्था पर चलते हुए साथ साथ हे प्रभु पुकारते हैं। आप जब परमेश्वर की व्यवस्था के मार्ग पर चलते हैं तो वही मार्ग आपको स्वर्ग के राज्य तक ले जाता है और फिर आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मार्ग क्या है? वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मार्ग है जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। दूसरा कोई मार्ग अगर आप स्वयं चुनते हैं तो वो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। इसीलिए उसने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रत्येक बचाए जाए और स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बने, और उसके लिए उसने एक मार्ग रखा है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं, अपनी इच्छा से चुनते हैं, अपनी सहूलियत से चुनते हैं, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। नया जीवन, नम्रता और साथ ही साथ क्या, परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी इच्छा पर चलने वाला बने, और तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा जैसे शुरू में परमेश्वर ने समझाया कि नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। जिस लक्ष्य को आप पाने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर के समीप आए हैं,
परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानिए, उसे पहचानिए, और जब आप उसे समझ जाते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक उस पर चलने वाला बनिए, अपने आप को चलाइए उस पर, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा आपके जीवन में है। और अगर परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा नहीं करते या पूरा नहीं होने देते, तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए यीशु ने पहले ही समझा दिया कि हे प्रभु करने वाला सिर्फ नहीं, उसकी इच्छा पर चलने वाला बनिए, पिता की इच्छा पर। और जब आप उसकी इच्छा पर चलते हैं और साथ में उसकी आराधना स्तुति हे प्रभु करते हैं, आपका वो रास्ता आसान बना देता है। इसलिए हमें दिखावेपन से निकलकर सच्चेपन को अपनाना होगा अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु के साथ शारीरिक जीवन के बाद अपना आत्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें सच्चेपन को अपनाना होगा। हो सकता है दिखावेपन की जिंदगी मैंने बहुत जी ली, लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम दिखावेपन में उलझे रहें। अब हमें अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना होगा, परमेश्वर के वचनों को समझना होगा, और तभी हमारे लिए स्वर्ग के राज्य का मार्ग खुल पाएगा। अगर हम संसार में उलझे रहेंगे और परमेश्वर की इच्छा को नजरअंदाज करेंगे, कठोरता अपने मन में भरेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, और वो हमने शुरू में देखा कि हमारी मंजिल है कि पिता के साथ, यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में आत्मिक जीवन बिताएं, तो हम उसे नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए हमें एक और चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो इस वचन के द्वारा हम समझेंगे और उसके लिए निकालेंगे लूका की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 62वां वचन। लूका चैप्टर 9 वर्स 62। परंतु यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, हमें क्या समझा रहा है? यीशु कहता है कि पीछे मुड़कर देखने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। वो प्रत्येक विश्वासी जो एक बार परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी इच्छा, उसके रास्तों में आगे बढ़ा और अब वो मुड़कर पीछे देखता है, संसार की तरफ देखता है, तेरा स्वर्ग राज्य में के योग्य वो नहीं है, क्योंकि वो एक बार फिर से पीछे मुड़ रहे हैं। उनका पुराना जीवन, जिसे छोड़कर उन्होंने नया जन्म लिया था, पुराने जीवन को छोड़ा था, जो पाप से भरा था, जो गलतियों से भरा था, जिसमें बुराइयां थीं, एक बार वो जीवन उसे फिर पीछे खींच रहा है। हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, पुराना जीवन हमें फिर से खींचना चाहता है। इसलिए यीशु यहां कहता है, जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं है। क्योंकि अब आप दो रास्ते पर, एक तरफ आप सब कुछ छोड़ परमेश्वर के रास्ते को अपनाना चाहते हैं और उस पर कदम बढ़ा भी चुके हैं। आपने नया जीवन लिया, आपने कठोरता को दूर किया, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले अपने आप को बना रहे हैं, लेकिन पिछला जीवन एक बार फिर आपको पीछे से आवाज दे रहा है और आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं और आप अब दुविधा में हैं
कि उस तरफ फिर से लौट जाऊं या परमेश्वर की व्यवस्था उसके रास्तों पर आगे बढ़ जाऊं। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता है वो राज्य परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर के रास्ते पर एक बार आप आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़कर उन पुराने रास्तों को ध्यान में मत लाइए। उस पर चलने की इच्छा फिर से जाहिर मत कीजिए, क्योंकि आप एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, या तो परमेश्वर की इच्छा पर या फिर संसार के रास्तों पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसार के उन रास्तों ने आपको क्या दिया, तभी तो आप छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पे आए, क्योंकि वो मुश्किलों से भरा था, वहां दर्द था, वहां तकलीफ थी। यहां दयालु परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए एक बार जब आप परमेश्वर में निर्णय कर आगे बढ़े तो पीछे के रास्तों को भूल जाइए, उसे याद भी न करिए, और तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनेंगे। यीशु कहता है कि पीछे मुड़कर देखने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए प्रत्येक मसीही विश्वासी के लिए यह जरूरी है कि वह जीवन में पीछे देखने की आदत को छोड़ दे। हर समय आगे देखे, और आगे क्या देखे, परमेश्वर किस रास्ते पर चलने को कह रहा है, उसी रास्ते पर आगे बढ़िए। पीछे देखने की आदत हमें परमेश्वर के राज्य के अयोग्य बना देती है। इसलिए हमें पीछे देखने की आदत को छोड़ना होगा, मुड़कर न देखें। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना हो सकता है मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए। क्या वो पिछले जीवन में नहीं था? जब हम संसार में थे क्या मुश्किलें नहीं आती थी? क्या तकलीफ नहीं थी? क्या दुख दर्द नहीं थे? मगर वहां संभालने वाला कोई नहीं था। यहां परमेश्वर स्वयं खड़ा है। वह कहते हैं मैं टूटे मन वालों के नजदीक होता हूं। यहां सर्व सामर्थी परमेश्वर आपकी रक्षा, आपकी मदद के लिए तैयार है। इसलिए जब आपने एक नया जीवन ले लिया, पुराने जीवन में लौटने की कोशिश न करें। यदि आप स्वर्ग राज्य को पाना चाहते हैं तब फिर तो आपने जब नया जीवन लिया, आपने नम्रता को अपनाया, आप व्यवस्था पर चलने वाले बने, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले बने, तो आगे बढ़िए, परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़िए, और वहां आपको बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। आपको वहां प्रकाश मिलेगा जब आप उस रास्ते पर चलिएगा। आप अंधकार में नहीं चलिएगा। यीशु स्वयं कहता है कि जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं वरन जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति क्या है? यही तो अनंत जीवन है। इसलिए अगर आप उसे पाना चाहते हैं, पीछे मुड़कर देखने की आदत को छोड़ दीजिए। एक बार फिर से उस पुराने जीवन में लौटने की इच्छा को दबा दीजिए, खत्म कर दीजिए। आइए एक और वचन देखेंगे, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन। हे मेरे प्रिय भाई सुनो। क्या कह रहा है? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए नहीं चुना जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है? याकूब की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ कि मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी, जरा हो सकता है हमारे पास इस संसार के रुपये पैसे, सुख सुविधा, मकान दुकान कम हो, लेकिन कहता है कि तुमको उसने विश्वास में धनी बनाया।
धनी बनने का क्या मतलब है विश्वास में? कि आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप डगमगाते नहीं परमेश्वर के रास्ते पर चलते समय। वो जो रास्ता दिखाता है आप पूरे विश्वास के साथ उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, पीछे मुड़कर आप नहीं देखते। यही तो है विश्वास में धनी होना, कि परमेश्वर ने जो कह दिया मैं उसे करूंगा, उस रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितनी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी तकलीफ हों। लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है तो निश्चित ही कुछ योजना के अनुसार किया होगा, और वो योजना मेरी भलाई की ही होगी। ये है विश्वास में धनी होना, कि परमेश्वर की इच्छा पर चलाऊंगा, हर समय चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आगे वचन कहता है विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए नहीं चुना, आप ही को तो चुना है, हमें ही तो चुना है जो उसके रास्ते पर चलते हैं, विश्वास में धनी है, कि उसके उत्तराधिकारी हों। आगे कहता है जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं इसीलिए उसके बताए रास्तों पर चलते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। वचन कहता है उन्हीं को तो उत्तराधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, जो उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, जो उससे अटूट प्रेम करते हैं, जो निर्धन होते हुए भी परमेश्वर के विश्वास के धनी हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके ऊपर अपना विश्वास रखें और उस विश्वास में बढ़ते जाएं। विश्वास का धन ही एक ऐसा धन है जिसे जमा कर हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे। और ये रुपये पैसे, सांसारिक पैसे, रुपये, सोने चांदी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएंगे, लेकिन विश्वास ही एक ऐसा धन है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा पाएगा, हमें वहां तक पहुंचा देगा। जिसके पास विश्वास का धन है वही परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी भी है। अतः हमें विश्वास के धन को जमा करने की जरूरत है, और साथ ही साथ उस धन को बनाए रखने की भी जरूरत है। उसे नष्ट नहीं होने देना, उसे खोना नहीं है, उसे अंत तक बचा के रखें, और तभी हमारा प्रवेश स्वर्ग के राज्य में संभव हो पाए। जो विश्वास, अटूट विश्वास है, उसे आप खोए नहीं, उसे बचा कर रखें, और तब आप स्वर्ग राज्य में निश्चित प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, जीवन में हमारा लक्ष्य तो अनंत जीवन को पाना है, और उस जीवन को पिता परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता यीशु के साथ स्वर्ग में गुजारने की है। हम अनंत जीवन क्यों पाना चाहते हैं? ताकि स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु के साथ बाकी का आत्मिक जीवन बिताएं। स्वर्ग में स्थान पाने के लिए हमें क्या करना होगा? इन बातों को पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें समझाया और समय समय पर समझाता रहता है। हमें वो समझना होगा। आपने कुछ वचनों को ऊपर देखा जो परमेश्वर ने दिया, और वो बताते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। इस विषय में आपको बहुत से वचन आपको मिलेंगे पवित्र शास्त्र में, लेकिन आज हमने कुछ वचनों पर मनन किया, उस पर ध्यान दिया। आप सब ध्यान दें और जीवन में वैसा ही करें जैसा करने को पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं। ऐसा करने पर हम सब स्वर्ग में स्थान पा जाएंगे और फिर स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को संसार की ओर से फेरकर, मोड़कर स्वर्ग पर लगाएं। आपका लक्ष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो। आइए एक वचन और देखेंगे, मत्ती
4:17, मत्ती चैप्टर 4 वर्स 17। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये भी मत सोचिए कि आपके पास बहुत समय है, आप विचार करेंगे, सोचेंगे कि स्वर्ग को राज्य पाने के लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके बताए मार्गों पर चलूं या न चलूं, क्योंकि यीशु कहता है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसलिए मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं अंत में कि प्रत्येक विश्वासी जीवन में संसार से मन फिराए और निकट आ रहे स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लायक अपने आप को बनाए। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की बातों को समझेंगे, तो निश्चित निकट आ रहे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाएंगे। हमें मन फिराना होगा, नया जन्म लेना होगा, कठोरता को दूर करना होगा, उसके बताए मार्गों पर चलने वाला बनना होगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, और तब हम उसके उत्तराधिकारी स्वर्ग राज्य के बन जाएंगे। और जब इस धरती पर अपने शारीरिक जीवन को समाप्त करेंगे तो आत्मिक जीवन पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में बिताएंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।